तिहाई का आंकड़ा नहीं जुटा पाई सरकार। महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ पास। लोकसभा में गिरा संविधान संशोधन बिल, लोकसभा में पास नहीं हो पाया बिल। 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाला, 230 सदस्यों ने विरोध में वोट डाला है। अब अगर कानून की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी 2/3 वोटिंग होनी थी, तब जाकर यह बिल पास हो पाता, लेकिन विपक्ष की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। 230 सदस्यों ने विरोध में वोट डाला है और यह कुल विपक्ष की संख्या का 2/3 नहीं है। और इसीलिए अब ये जो बिल है ये पास नहीं हो पाया। लोकसभा में गिर गया संविधान संशोधन बिल, लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया। जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा रहा था, वो फिलहाल अब फिर से अधर में अटक गया है। 2/3 का आंकड़ा सरकार नहीं जुटा पाई। इस बिल के विपक्ष में 230 की वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई दिनों की चर्चा के बाद भी यह बिल पास नहीं हो पाया। अब इसको लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजियां आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले यह आंकड़ा आपको बता दें। ...278 के आसपास पक्ष में वोट पड़े थे और 211 विपक्ष में वोट पड़े थे। कानून यह कहता है कि विपक्ष में भी जो वोटिंग होनी चाहिए उसमें 2/3 का हिस्सा जो है वो इस बिल के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष ये 2/3 का आंकड़ा नहीं जुटा पाया और इसलिए एक बार फिर से ये जो बिल है ये अधर में अटक गया है। हालांकि इस बिल को लेकर सदन में लंबी चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के बीच में कई सारे सवाल और जवाब का सिलसिला चला और सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार दावा किया जाता रहा कि इस बिल को लाकर रहेंगे और जैसे ही बिल आएगा महिलाओं की भागीदारी सड़क से सदन तक सुनिश्चित कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये बिल पास कराने के लिए 360 का आंकड़ा जरूरी था, लेकिन एनडीए के पास 293 सीटें ही हैं। अब बाकी का आंकड़ा कैसे लाते? बाकी का आंकड़ा ऐसे लाते कि विपक्ष की तरफ से भी 2/3 जो वोटिंग होती वो सत्ता पक्ष में यानी कि इस बिल के पक्ष में होती, तब जाकर यह आंकड़ा बनता और तब जाकर यह बिल पूरी सहमति के साथ पास हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो तीनों बिलों पर वोटिंग हुई। 360 का आंकड़ा जरूरी था, यानी कि इस बिल के पक्ष में 360 पक्ष में वोटिंग होती तो यह बिल सदन में पास हो जाता, लेकिन फिलहाल यह बिल अभी भी अटक गया है। लोकसभा में गिरा संविधान संशोधन बिल, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। ये बड़ी खबर। 230 सदस्यों ने विरोध में वोटिंग की है। दो 298 सदस्यों ने पक्ष में वोटिंग की, लेकिन ये जो पक्ष का आंकड़ा है, अगर ये 360 का होता तो यह बिल पास हो जाता, लेकिन सरकार ये 2/3 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, इसलिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बिल पास नहीं हो पाया
पक्ष में 298 वोटिंग हुई, विपक्ष में 230 वोट पड़े। मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम रही है। हालांकि सभी की निगाहें इस बिल पर ही टिकी थी कि आखिर जो सत्ता पक्ष ये बड़ा दावा कर रहा है इतने आत्मविश्वास के साथ कि ये बिल पास होगा और कानून बनेगा, इसके पीछे तर्क क्या रहे होंगे, क्योंकि आंकड़ा कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल सदन में गिर गया है। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। अब लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले हैं। बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 यानी कि 352 करीब होता है। अब इस तरह बहुमत नहीं मिलने से यह बिल पास नहीं हुआ। करीब 54 वोट से यह बिल गिर गया, यानी कि 54 वोट और इस बिल के पक्ष में पड़े होते तो यह बिल कानून बन जाता। 11 साल के शासन में पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास ना करा पाई हो। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1 घंटे के आसपास करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीच भी दी थी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।